अब अर्जुन पैसों के लिए अपनी ही गर्लफ्रेंड के घर में हाउसकीपिंग का काम करने लगता है। इसलिए जब भी अर्जुन बर्तन मांजता था तब वह प्रिय को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता था। इसी गुस्से में अर्जुन 12 घंटे के काम को केवल 4 घंटे में खत्म करके प्रिय से कहता, सारा काम पूरा हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन तभी प्रिया अर्जुन से कहती है, क्या मैं तुम्हें सिर्फ 4 घंटे के लिए 10,000 रुपए दे रही हूँ? यह सुनकर अर्जुन चुपचाप वहीं प्रिय के पास बैठ जाता है और खलनायक की तरह उसे घूरने लगता है। कुछ ही देर बाद अर्जुन को बार बार नींद आने लगती है। जब भी वह सोने की कोशिश करता, प्रिया किसी न किसी बहाने से उसे जगा देती, जिसकी वजह से अर्जुन पूरी रात सो भी नहीं पाता। अगले दिन होते ही अर्जुन सही समय पर प्रिय के घर पहुंच जाता और एक एक करके सारा काम खत्म करता। लेकिन प्रिया जानबूझकर उसे और काम करवाने के लिए घर का सामान इधर उधर फेंक देती, जिसे हर बार अर्जुन को फिर से समेटना पड़ता। उधर अर्जुन की माँ और बहन उसे बहुत प्यार से खाना खिलाती थी, क्योंकि उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि अर्जुन प्रिय के घर पर हाउसकीपिंग का काम कर रहा है। इसी बीच एक दिन जब प्रिया अपने मोबाइल से कंपनी के सभी मेंबर को प्रोजेक्ट दिखा रही थी, तभी अचानक कुछ प्राइवेट वेबसाइट खुल जाती है। यह देखकर सभी मेंबर प्रिय पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब प्रिया प्रोजेक्ट को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि रात को अर्जुन ने उसका फोन लेकर यह सब जानबूझकर किया था। यह देखकर प्रिया सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें अर्जुन घर में मस्ती करते हुए नाच रहा होता है। ये सब देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। इस गुस्से का बदला लेने के लिए प्रिया अर्जुन को जानबूझकर अच्छे कपड़े देती है और फिर अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स को घर पर बुलाती है। जैसे ही सभी कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, प्रिया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वह जानबूझकर एक गिलास नीचे गिरा देती है और सबके सामने अर्जुन को हाउसकीपिंग कर्मचारी कहकर उसे साफ करने को कहती है। उसी पल सबके सामने अर्जुन की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। यह देखकर अर्जुन चुपचाप प्रिया की बात सुनता है और सबके सामने नीचे पड़ा हुआ गिलास उठाता है। तभी प्रिया सबके सामने कहती है, यह है मेरा हाउसकीपर जो महीने की 10,000 रुपए तनख्वाह लेता है, इसलिए मैं अर्जुन के साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। इतना कहकर प्रिया अर्जुन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह दृश्य देखकर प्रिया की सभी सहेलियां डर जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उसी वक्त प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के घर वाले उसके लिए लड़की देखने ऑटो से जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक ऑटो की फ्यूल खत्म हो जाती है और ऑटो प्रिया के फ्लैट के सामने रुक जाता है। तभी प्रिया अर्जुन और उसके पूरे परिवार को देख लेती है और बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वे अर्जुन के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं। तब प्रिया अर्जुन और उसके परिवार की मदद करते हुए उन्हें उस लड़की के घर तक पहुंचाती है। वहां पहुंचकर प्रिया खुद भी लड़की वालों के सामने अर्जुन की बहुत तारीफ करती है। इसी बीच जब प्रिया अर्जुन के साथ समय बिताती है तो उसे कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। धीरे धीरे प्रिया अर्जुन से प्यार करने लगती है, इसीलिए वह अपना पुराना गुस्सा भूलकर अर्जुन के घर आकर उसे खुद प्रपोज कर देती है। अर्जुन को लगता है कि अब प्रिया सचमुच उससे प्यार करने लगी है, लेकिन असलियत यह होती है कि प्रिया फिर से अर्जुन की बेइज्जती करने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रही होती है। दरअसल प्रिया का पहले से ही अपनी ही कंपनी में राघव नामक लड़के से संबंध होता है। फिर भी प्रिया जानबूझकर अर्जुन का रिश्ता तोड़ने के लिए झूठा प्यार जताती है। अर्जुन प्रिया को पाकर अपनी होने वाली शादी को खुद ही तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही प्रिया को अर्जुन की शादी टूटने की खबर मिलती है, वह अर्जुन को अपने घर बुलाती है और सबके सामने यह घोषणा कर देती है वह राघव से शादी करने वाली है। अब प्रिया फिर से अर्जुन के साथ प्यार का नाटक करके उसे धोखा दे देती है, जिस कारण अर्जुन फिर प्रिया पर गुस्सा हो जाता है। तब प्रिया उसे थप्पड़ मारकर हाउसकीपर कहकर भगा देती है। बेचारा अर्जुन बार बार धोखा खाते खाते पूरी तरह टूट जाता है और आखिरकार अपनी जान देने के लिए समुद्र की ओर चला जाता है। लेकिन तभी उसके दोस्त उसे वहाँ से बचा लेते हैं और समझाते हैं, प्रिया ने धोखा दिया तो क्या हुआ, तुम खुद पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन उनकी बात मानकर प्रिया को भुला देता है और फिर अपने काम पर ध्यान देने लगता है। प्रिया का बॉयफ्रेंड राघव जब भी अर्जुन को अकेला देखता, अपने लोगों को लेकर उसे पीटने की धमकी देता। एक दिन अर्जुन अपनी पुरानी दोस्तों को बुलाकर उन्हें लाता है और सब मिलकर राघव तथा उसके साथियों को बुरी तरह पीट देते हैं, जिससे पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस भी प्रिया की बात सुनकर अर्जुन को ही मारती है और सारा इल्जाम उस पर लगा देती है। जैसे ही सब लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, प्रिया अर्जुन की माता पिता के सामने उसकी खूब बेइज्जती करने लगती है और सबके सामने कहती है, तेरी औकात क्या है कि तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए तुम मेरा घर साफ कर रहे थे, तुम्हारा अपना घर भी नहीं है और तुम मुझसे शादी करने की सोच रहे हो। यह सुनकर अर्जुन के माता पिता शर्म से रोने लगते हैं और तब से अर्जुन की माँ उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने लगती है। रात को अर्जुन की बहन उससे कहती है, भाई तुम यह सब बिल्कुल मत सोचो, खुद को काबिल बनाओ, फिर देखना प्रिया जैसी और भी लड़कियां मिल जाएंगी। अब अर्जुन प्रिया को भूलकर रोज अपने काम पर जाने लगता है, लेकिन प्रिया का बॉयफ्रेंड सबके सामने राघव को ही हाउसकीपर कहता है और खुद अर्जुन ही घर की सफाई करने लगता है। इस वजह से ऑफिस के सभी लोग अर्जुन को हाउस क्लीनर कहकर पुकारने लगते हैं, मगर अर्जुन उनकी बातों पर चुपचाप सहन करता रहता है। इसी बीच एक दिन प्रिया को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड राघव पहले से ही गीता नाम की एक लड़की के साथ रिश्ते में है। यह जानकर प्रिया राघव को गालियां देने लगती है, लेकिन तभी राघव प्रिया को ही 3rd क्लास लड़की कहकर उससे अपनी जिंदगी से चले जाने को कह देता है। उसी वक्त प्रिया को अपनी की हुई गलती का एहसास हो जाता है और वह बार बार अर्जुन की बातों को याद करने लगती है। अगले ही दिन प्रिया ऑफिस में अर्जुन के पास जाकर उससे माफी मांगती है और कहती है कि जो कुछ हुआ उसे भूलकर फिर से प्यार की शुरुआत करें। तब अर्जुन जवाब देता है, कृपया मुझे अब छोड़ दो, मैं तुमसे 2-2 बार थप्पड़ खा चुका हूँ और 2-2 बार सबके सामने बेइज्जत भी हो चुका हूँ। अब मुझे मेरे रास्ते पर छोड़ दो, तुम्हारी वजह से घर पर मेरी माँ मुझसे एक बार भी बात नहीं कर रही है।
और मेरे पिताजी जो मुझे हर दिन प्यार से डांटते थे अब मुझे देखते तक नहीं है, इसलिए कृपया मुझे अब शांति से रहने दो। यह कहकर अर्जुन का पूरा परिवार गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला जाता है। लेकिन प्रिया अपनी गलती को सोचकर बहुत रोने लगती है। वह रोते हुए अपने पिताजी को सारी बातें बताती है और कहती है कि गलती उसी की थी। तब प्रिया के पिताजी उसे समझाते हैं और कहते हैं, तू एक बार अर्जुन से मिलकर अपने दिल की बात कह दे। यह सुनकर प्रिया तुरंत अर्जुन के पास जाती है और अपनी सारी गलती की माफी मांगकर उसे प्रपोज कर देती है। उसी वक्त अर्जुन भी प्रिया को अपना लेता है। सूरी एक बहुत ही सादा सीधा लड़का था, लेकिन सूरी थोड़ा भूखड़ आदमी था। इसलिए जब भी गांव में दावत दी जाती थी तब सूरी सारे गांव वालों का खाना अकेले ही खा जाता था। इस कारण गांव वाले सूरी पर बहुत गुस्सा हो जाते थे, पर सूरी को उनकी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में किसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और सूरी ने सबको हरा दिया। जमींदार का बेटा सूरी पर बहुत गुस्सा हो गया। फिर सूरी जीतकर पदक लेकर घर आया और अपनी दादी को जल्दी से खाना देने को कहा। तब दादी ने तुरंत एक मिट्टी के मटके में भरा हुआ चावल दे दिया और सूरी उसे खाने लगा। उसी समय गांव का एक आदमी डर कर कहने लगा, अभी अभी तो वह 7 लोगों का खाना अकेले खाकर आया, कितना खाएगा रे साही। इस पर दादी गुस्से में उस आदमी को भगा देती हैं और सूरी से प्यार से कहती हैं, तू अच्छे से खा, तू मेरा लाडला है। किंतु कुछ ही दिनों बाद जब दादी सूरी के लिए चावल पका रही थी, अचानक दादी के सीने में जोर का दर्द हुआ और उसी वक्त दादी का देहांत हो गया। सूरी रोते हुए अपनी दादी की क्रियाक्रम कराता है, पर जब सूरी वापस घर आता है तो उसे बहुत तेज भूख लगती है और वह उसी वक्त सारे मटकों में खाना तलाशने लगता है। किसी भी मटके में खाना नहीं होने पर सूरी गांव में खाने के लिए पड़ोसियों से थोड़ा खाना मांगता है, पर कोई भी सूरी को खाना नहीं देता। इसलिए सूरी अपनी दादी की समाधि के पास जाता है और उसकी समाधि पकड़कर रोने लगता है। तभी सूरी की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो खाना खा रहा था और सूरी उसी वक्त वहां रखा सारा खाना खा जाता है। अब रोज रोज इसी तरह सूरी समाधि के पास रखा हुआ खाना खाने लगा। एक दिन गांव के जमींदार की मृत्यु हो गई, इसलिए जमींदार का बेटा अपने पिता को खाना देकर चला गया। उसी समय सूरी आकर वहां रखा खाना खाने लगा, जिसे देखकर जमींदार का बेटा बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर एक पत्थर सूरी पर फेंक देता है, जिससे उसी समय सूरी की देहांत हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।